हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिकी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें केवल एक फॉर्मूले का यूज करना है और वो है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 1 और बटे में 2। और अगर हमें शुरू की 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n की जगह हमें 100 लिख देना है, यानी कि 100 + 1 / 2। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो 100 × 101 / 2 आंसर आएगा 5050। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम लगातार सम संख्याओं के योग की। अभी हमने सीखा प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, अब सीखेंगे हम लगातार सम संख्याओं के योग की। यानी कि अगर हमें कह दिया जाए कि इतनी लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करना होता है जो होता है n ब्रैकेट में n+1। बस हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा और हम लगातार n संख्याओं का योग बता सकते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं आती है। अगर हमें सम संख्या या विषम संख्या, ऑड नंबर या इवन नंबर अगर हमें ज्ञात करना है किन्हीं भी संख्याओं के बीच में, तो उसे हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 50। तो मुझे ये पता लग गया कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 50 इवन नंबर होंगे, यानी कि सम संख्याएं होंगी 50। और हमें लगातार 50 संख्या हो गई, सम निकालना है, यानी कि लगातार 50 सम संख्याओं का ही योग ज्ञात करना है। अब 50 का जब योग ज्ञात करेंगे तो इसे इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि 50 + 1। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 50 × 51। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 2550। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की लगातार सम संख्याओं का योग 2550 होगा। क्लियर है। अभी बात की हमने लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अब बात करेंगे लगातार विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकालें। लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें यूज करना होता है n की स्क्वायर, यानी कि जितने भी विषम नंबर्स होंगे उसकी स्क्वायर अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में विषम संख्या पता लगाने के लिए हमें करना क्या होता है, 100 के बटे में 2 रख देना है। यानी 100 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि 50। अब 50 ये एक नंबर आ गया कि इतनी विषम संख्या है, और मैंने आपको पहले बताया जितनी विषम संख्याएं होंगी उसकी बस हमें स्क्वायर कर देना है। तो 50 विषम संख्या है तो 50 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में विषम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 2500। क्लियर है ये बात। मान लीजिए अगर हमें कह दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 से लेकर 50 तक की अगर मैं बात करूं तो 1 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी, 25। और अगर मैं 25 की स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा आंसर, 625। क्लियर है ये बात। यानी कि 25 की स्क्वायर 625।
यानी कि हम कह सकते हैं 1 से लेके 50 तक के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 होगा। क्लियर है ये बात आपको? चलिए अब बात करेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 अगेन ब्रैकेट 2n+1 और डिवाइड बाई 6। इससे हमें ज्ञात होता है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे हम निकालें, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम। मान लीजिए हमें बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n की जगह हमें 10 लिख लेना है। 10 ब्रैकेट में 10+1 अगेन ब्रैकेट 2n यानी 10+1 डिवाइड बाई 6। तो ये नंबर बना मेरे पे 10 × 11 × 21 डिवाइड बाई 6। ठीक। और अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10। अब मेरे को इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35 और इंटू 11। 35 इंटू 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 385। क्लियर है? यानी कि जिस भी संख्याओं के वर्गों का योग हमें कहा गया उसके लिए केवल हमें, यानी कि जिन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालने के लिए कहा गया है बस उस नंबर को हमें n की जगह लिखना है। n की जगह मान लीजिए जैसा हमें कहा गया था 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, n की जगह 10 रख लिया। 10 10+1 2 × 10+1 डिवाइड बाई 6। और जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला 385। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते अपने अगली टाइप की तरफ। चलिए अब बात करेंगे विषम संख्याओं के वर्गों के योग की। अभी हमने सीखा था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और अब सीखेंगे हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालें। विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो है n 4n² - 1 डिवाइड बाई 3। मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि 1 से लेकर 20 तक के बीच में विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विषम संख्याएं निकालनी है। 1 से लेकर 20 तक के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी, यानी 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10। ये n नंबर आ गया विषम संख्याओं का। तो n की जगह 10 रख देंगे हम। 10 4 छोटा ब्रैकेट 10 की स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 3। और इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं 10 × 399 डिवाइड बाई 3 और इसे जब मैं आगे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1330। क्लियर है आपको? यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेके यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से 20 के बीच में विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1330 यानी कि 1330 होगा। क्लियर है ये बात आपको? चलिए बढ़ते अपनी अगली टाइप की तरफ। अभी तक बात की हमने वर्गों के योग की, अब बात करेंगे घनों के योग की। यानी कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हम कैसे निकालें। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो है n+1 ब्रैकेट 1/2 और बड़े ब्रैकेट की होल स्क्वायर।
यानी कि हमें कह दिया जाए कि 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। जैसे कि 7 बोला है तो n की जगह हमने 7 रख लिया, 7, 7 + 1 2 और पूरे की होल स्क्वायर। इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 7 8 बटे में 2 पूरे की होल स्क्वायर, यानी कि इस 2 से अगर मैं 8 काटूंगा तो 7 चौक 28, तो मुझे लास्ट में मिलेगा 28 की स्क्वायर, यानी कि 28 की स्क्वायर। और 28 की स्क्वायर कितनी होगी? 28 की स्क्वायर होगी 784। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग 784 यानी कि 784 होगा। ठीक, मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो 1 से लेके 5 तक के घनों की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। फिर हम जैसे हमने 7 तक की संख्याओं का योग निकाला है, तो इसकी जगह हम 5 रख लेंगे। जहां पे हमने n की जगह 7 लिखा है वहां n की जगह हम 5 लिख लेंगे। जैसे कि 5 + 1 2 पूरे की होल स्क्वायर। और इसे मैं आगे अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा 5 × 6 बटे में 2 और पूरे की होल स्क्वायर। और इसे अगर मैं काटता हूँ 3 5 या 15 यानी कि 15 की स्क्वायर। और 15 की स्क्वायर कितनी होगी? 15 की स्क्वायर होती है 225 यानी कि 225। तो हमारा आंसर होगा 225। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के घनों का योग 225 होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम संख्या पद्धति में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है। तो संख्या पद्धति में एक अंक वाली जो संख्याएं होंगी, यानी कि एक अंक वाली जो संख्या होंगी वो होंगी 9। और अगर हम बात करें 2 अंकों वाली संख्याओं की, तो 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो होती है 90। और अगर हम बात करें 3 अंकों वाली संख्याओं की, तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती है संख्या पद्धति में वो होती है 900 यानी कि 900। और अगर हम संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करें, तो 4 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी वो होंगी 9000 यानी कि 9000। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये संख्या पद्धति के आधार पे ये अंकों की संख्याएं क्यों लिखवाई। क्योंकि कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें वो अंकों की संख्या बतानी होती है। तो अब हमें पता लग गया 1 के बीच में 9 होती है, तो 9 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिला 9। और 2 अंकों की मेरे को पता है 90 होती है, तो 2 अंकों की 90 यानी अगर 90 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 180। क्लियर है। और 100 में कितने अंक होते हैं, क्योंकि ये 3 अंक की तो 100 से स्टार्ट होकर 999 तक चलेगी, तो इन्हें काउंट नहीं करना मुझे। तो 3 अंक वाली केवल 100 को लूंगा मैं। और 100 में कितने अंक होते हैं? 3। और अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मुझे मिलेगा 192। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल अंकों की संख्या 192 होती है। क्लियर है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।